Hello students, welcome to lecture 3 of biomolecules. So last lecture में हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे थे. सिंपल लिपिड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे. अब हम बात करेंगे अबाउट कंपाउंड लिपिड्स. ठीक है, तो कंपाउंड लिपिड्स क्या है? These are esters of fatty acids and alcohol with additional groups. ठीक है, एस्टर्स है फैटी एसिड के एंड अल्कोहल विद एडिशनल ग्रुप्स. ठीक है, एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स का नाम हम लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में होता है. ठीक है, तो किसका बना है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट. एक एडिशनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? फॉस्फेट आ गया. ठीक है, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स. एग्जाम्पल क्या है? लेसिथिन. ठीक है, जो लिपिड बाइलेयर है उसमें हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में. ठीक है, आगे चलते हैं इसमें और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसमें. जैसे कि कंपाउंड लिपिड्स में फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देखा फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, एग्जैक्टली बोले तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड. अगर कोई पूछे एग्जैक्टली मुझे बताओ कि फॉस्फोलिपिड में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस H3PO4 प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नीट में भी एम्स में भी, कि फॉस्फोलिपिड्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड्स इन प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड इन द प्रोटोप्लाज्म. आपके टेस्ट में और हो सकता है कि नीट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है हमेशा कि फॉस्फोलिपिड इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड इन द प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, दे हैव बोथ हाइड्रोफिलिक पोलर एंड. ठीक है, इसके पास हाइड्रोफिलिक पोलर एंड भी होता है और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड भी होता है. ऐसे मॉलिक्यूल्स को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, जिनके पास वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग दोनों कैपेसिटीज होते हैं, उनका एम्फीपैथिक. जैसे एम्फीबियन होता है ना, पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी, उसी तरीके से हमने इसका नाम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल रखा है. ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल, इसका नाम नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. Due to this property, phospholipids form bimolecular layer in cell membrane. इन्हीं इस प्रॉपर्टी की वजह से ही वो बाइलेयर बनता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स क्या क्या है? लेसिथिन, या फिर इसका दूसरा नाम है फॉस्फेटिलकोलिन. नाइट्रोजनस कंपाउंड इन लेसिथिन इज कोलिन. ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है लेसिथिन में उसका नाम है कोलिन. ठीक है, इसलिए फॉस्फेटाइडिल कोलिन भी बोलते हैं इसको. लेसिथिन हमें कहाँ मिलेगा? एग यॉक में बहुत इंपॉर्टेंट है. एग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग यॉक में होता है. ऑयल सीड्स में मिलता है और ब्लड में भी मिलता है. इन ब्लड लेसिथिन फंक्शन एज कैरियर मॉलिक्यूल्स. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर लिपिड. ठीक है, तो अदर लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड में हेल्प करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ब्लड के लिए. उसके बाद सिफेलिन, ये भी इसी का एक एग्जांपल है. सिमिलर टू लेसिथिन बट नाइट्रोजनस कंपाउंड इज इथेनोलमीन. ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था कि लेसिथिन में जो नाइट्रोजन कंपाउंड था वो कोलिन था, यहां पर जो है वो इथेनोलमीन है. सिफेलिन अकर्स इन नर्वस टिश्यू, एग यॉक एंड ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं. स्फिंगोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिमिलर टू लेसिथिन बट इन प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल इट कंटेन्स एन अमाइनो अल्कोहल कॉल्ड एज स्फिंगोसिन. ठीक है, यहाँ पर ग्लिसरॉल की जगह, जो हमने पीछे देखा, यहाँ पर ग्लिसरॉल की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमाइनो अल्कोहल, इसका नाम होगा स्फिंगोसिन. ठीक है, इतना हमको याद रखना है कि स्फिंगोसिन में या फिर स्फिंगोलिपिड्स में क्या होता है, तो ग्लिसरॉल की जगह पे स्फिंगोसिन होता है. स्फिंगोलिपिड्स अकर इन माइलिन शीट ऑफ नर्व. जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन में होते हैं, पूरे बॉडी में होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसका जो माइलिन शीट बनता है, शायद आप लोगों ने बचपन में भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, नोड ऑफ रेनवीर पढ़ा होगा, माइलिन शीट पढ़ा होगा, तो वो स्फिंगोलिपिड वहां पर प्रेजेंट होते हैं. अदर एग्जांपल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फेटाइडिल सेरीन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए. ठीक है, तो ये एग्जांपल दिए हैं फॉस्फोलिपिड्स के, ये 3 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के एग्जांपल लेसिथिन, सिफेलिन और स्फिंगोलिपिड्स, और स्फिंगोमाइलिन जो कि माइलिन शीट ऑफ नर्व्स में मिलता है. ठीक है, सेकेंड टाइप है, जैसे एक तो हो गया हमारा कंपाउंड लिपिड्स में, फर्स्ट हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड्स, सेकेंड है ग्लाइकोलिपिड्स. नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होगा. 2 फैटी एसिड, स्फिंगोसिन और गैलेक्टोज. ठीक है, तो कोई कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जुड़ा हुआ है. जैसे फॉस्फोलिपिड में हमें पता चल गया कि फॉस्फेट जुड़ा होगा कहीं, ठीक है, लिपिड के साथ. यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा, कोई शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा होगा. क्या है वो यहाँ पर? गैलेक्टोज. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सेरोब्रोसाइड,
विच अकर्स इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन में दो पोर्शंस होते हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में भी व्हाइट मैटर ग्रे मैटर होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, ये हम लोग आगे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम उसमें नहीं जाना है कि क्या होता है ये सब। सिर्फ हमको याद रखना है कि ये बायोमोलिक्यूल इसमें मिलता है, व्हाइट मैटर और ब्रेन। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है गैंग्लियोसाइट्स। ये भी नर्व गैंग्लिया जो ब्रेन में होते हैं और स्प्लीन में मिलते हैं। दे आल्सो कंटेन एन एसिटाइल न्यूरोमेनिक एसिड एंड ग्लूकोज बिसाइड अदर कंपाउंड। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट दोनों के एग्जांपल, ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जांपल हमें याद रखने हैं, सेरेब्रोसाइट और गैंग्लियोसाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंपाउंड लिपिड्स। अब थर्ड जो बचा लास्ट, वो है डिराइव्ड लिपिड्स। These are the product of hydrolysis of simple lipids and compound lipids। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से ही ये बनते हैं। ठीक है, एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डिराइव्ड लिपिड हम लोग समझ गए, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, तो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलिसिस से डिराइव्ड लिपिड्स बनते हैं। ठीक है, लिपिड्स तीन तरह के, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। ठीक है, डिराइव्ड का एग्जांपल आ गया कोलेस्ट्रॉल, बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो और थोड़ा डिटेल में देखें तो डिराइव्ड लिपिड्स आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसके दो पार्ट है, डिराइव्ड लिपिड्स में दो टाइप्स हैं, स्टेरॉइड्स और स्टीरॉल्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स भी आजकल बहुत लोग सुनते हैं, बहुत कॉमन हो गया है, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में भी यूज करते हैं। तो स्टेरॉइड्स एग्जिबिट टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसका ये नाम है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेंथेरीन न्यूक्लियस। ठीक है, याद करना है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा, पूछेंगे इसका नाम क्या है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप स्टेरॉइड्स आर ऑफ टू टाइप। ये वाला नाम मैं लाइव क्लास में पूछूंगा सबसे। ठीक है, ये वाला नाम मैं लाइव क्लास में पूछूंगा, सबको याद होना चाहिए, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्टेरॉइड्स के दो टाइप है। ठीक है, डिराइव्ड लिपिड्स का फर्स्ट टाइप स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड्स में दो टाइप है, स्टेरॉल्स और स्टीरॉन्स। ठीक है, तो पहले स्टेरॉल्स देखते हैं। एल्कलॉइक स्टेरॉइड्स, एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, abundantly occur in brain, nervous tissue, adrenal gland and skin. Cholesterol is a parent steroid. Several other biologically important steroids are derived from cholesterol. ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल में से भी, ये पेरेंट मॉलिक्यूल है, उसमें से भी मॉडिफिकेशन होकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि 7-dehydrocholesterol which occur in skin is a provitamin. On exposure to ultraviolet radiation, it transforms into cholecalciferol, that is vitamin D। ठीक है, तो जो विटामिन डी है वो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में इट इज अ मॉडिफाइड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को चाहिए, कोलेस्ट्रॉल एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए, जब उससे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है, तब वो हार्मफुल होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा दिमाग में बना लिया कि कोलेस्ट्रॉल इज ए बैड मॉलिक्यूल। नहीं, कोलेस्ट्रॉल बैड मॉलिक्यूल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल इज ए गुड मॉलिक्यूल। और कोई भी मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल अगर ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी में होगा तो कहीं ना कहीं हार्म करेगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल इज अ गुड मॉलिक्यूल which is very important in many functions. One of the function is its modified form leads to formation of vitamin D in our body, in our skin. ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, which is the most decorated micromolecule in biology। सबसे ज्यादा डेकोरेटेड। ठीक है, सिर्फ कहने के लिए, ऐसा डेकोरेशन में नहीं, कोई डेकोरेशन कर दिया उसका, ये पूछा जाता है which is the most decorated, क्योंकि बहुत फेमस, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी मॉलिक्यूल है ये, बायोमॉलिक्यूल्स का सेलिब्रिटी है। ठीक है, इसके बारे में सब बात करते हैं, सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, तो ये एक तरह से सेलिब्रिटी है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमॉलिक्यूल इन बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अर्गोस्टेरॉल, ये भी इसका टाइप है, इट अकर्स इन ऑयल सीड फंजाई। ठीक है, फंजाई में मोस्टली अर्गोस्टेरॉल हमें मिलता है, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ये भी दूसरा टाइप है स्टेरॉइड्स का, अर्गोस्टेरॉल, जो फंजाई में मोस्टली मिलता है। ठीक है, कॉर्बोस्टेरॉल जो फीकल मैटर में हमें मिलेगा, इट फॉर्म्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय कोलन बैक्टीरिया।
जो कोलेस्ट्रॉल हमारे कॉलन बैक्टीरिया उसको तोड़ते हैं, कॉलन में जब जाता है फीकल मैटर तो बन जाता है कॉप्रोस्ट्रोल, जो कि फीकल मैटर में मिलेगा। बाइल एसिड, बाइल जूसेस हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे डाइजेशन में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड एसिड्स, कोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड, ठीक है, दे हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है स्टेरॉइड्स। तो हमने इसमें देखा कि स्टेरॉइड्स के दो टाइप थे, ये हो गए स्टेरॉल, सारे कंप्लीट हो गए, कोलेस्ट्रॉल, अर्गेस्ट्रॉल, कॉप्रेस्ट्रॉल, बाइल एसिड। उसके बाद है स्टेरॉइड्स। कीटोनिक स्टेरॉइड्स है ये, फॉर एग्जांपल सेक्स हार्मोन्स, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, एक्डिसन हार्मोन ऑफ इंसेक्ट्स, डायोजेसिन obtained from yum plant is used in manufacture of anti fertility pills, ठीक है। तो मोस्टली जो सेक्स हार्मोन्स हैं स्टेरॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग इंसेक्ट्स के हार्मोन या फिर जो यम प्लांट से, डायोस्कोरिया से जो ऑब्टेन होता है स्टेरॉन, वो एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। उनके फंक्शंस भी कुछ के बताए हुए हैं और एग्जांपल मोस्टली पूछा जाएगा कि स्टेरॉन्स कौन से होते हैं, फिर सेक्स हार्मोन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया लिपिड, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेसिस क्या है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, वो बना होता है नाइट्रोजन बेसिस से। दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या क्या है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए, जैसे मान लो डीएनए और आरएनए कोई वॉल है, कोई घर है, तो नाइट्रोजन बेसिस क्या है, वो उसकी ब्रिक्स हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नाइट्रोजन बेसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडिन्स, ठीक है। जितने भी नाइट्रोजन बेसिस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडिन्स, ज्यादा नहीं है, 5 ही टाइप है इसके, ठीक है। प्यूरिन्स में क्या आता है, एजी, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन, याद रखना है। प्यूरिन्स में क्या आता है, एजी, ठीक है। प्रिमिडिन्स में क्या आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूलेसिन, ठीक है। तो डीएनए में हमें पता है कि एटीजीसी होता है, ठीक है, एटीजीसी डीएनए में, और आरएनए में टी की जगह पे यूरेसिल होता है। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे उनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो एडेनिन जो होते हैं वो डबल रिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी, जो प्यूरिन्स होते हैं वो डबल रिंग होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और जो प्रिमिडिन्स होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस दो टाइप में डिवाइडेड है, प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स। प्यूरिन में दो है, एडेनिन और ग्वानिन। प्रिमिडिन में 3 है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए मॉलिक्यूल में हमें 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में हमें थाइमिन नहीं मिलेगा और उसकी जगह पे यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजन बेस जो अभी हम लोगों ने पढ़े, ये वाले जितने भी थे, अगर ये नाइट्रोजन बेस किसी शुगर के साथ जुड़ जाता है तब उसे हम बोलने लगते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे लाइफ में भी काम आएगा। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि एडेनिन प्लस शुगर, तो एडिनोसाइन हो जाएगा वो, ठीक है। तो एडेनिन जो नाइट्रोजन बेस हमने पीछे देखा था, अगर वो किसी शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए तो वो हो जाएगा एडिनोसाइन, और इस तरीके के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से सबके नाम हो जाएंगे, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरेडिन, ठीक है। ये हुआ न्यूक्लियोसाइड्स। अब आता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड जो कि ये था नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। अगर इन दोनों के साथ एक तीसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाता है जो कि एक फॉस्फेट है, तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। मींस न्यूक्लियोटाइड माइनस या फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये लोग हम आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एडेनिन प्लस शुगर, तो हमें पता था कि एडेनिन प्लस शुगर क्या था, पीछे देखें तो एडेनिन प्लस शुगर क्या था, एडिनोसिन। अब इसमें एक फॉस्फेट और जुड़ गया, 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए, ठीक है। देखो
एडेनिन यहाँ पर है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये वाला जो है वो शुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गया, तो क्या हो गया एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो एसिड आना जरूरी है। उसी तरीके से ग्वानिलिक एसिड, साइट्रिडाइलिक एसिड, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस है, शुगर है और फॉस्फेट है, ठीक है। अगर ये दोनों है तो हम बोलेंगे जो है वो एक न्यूक्लियोसाइड है। तो हमारे सेल में या हमारे बॉडी में मोस्टली न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में चीजें स्टोर की जाती है, ठीक है। और जब डीएनए बनाने की या आरएनए बनाने की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, एटीपी आता है। एटीपी सबने सुना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड को अपना फॉस्फेट देता है और न्यूक्लियोटाइड तैयार, ठीक है। फॉस्फेट देने का काम किसका, एटीपी का, जो कि इनको हम बोलते हैं करेंसी ऑफ आवर सेल, ठीक है। तो करेंसी ऑफ सेल या करेंसी ऑफ लाइफ इज एटीपी। तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में हम मोस्टली स्टोर करते हैं बॉडी में, सेल में, और जब हमें इनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है, जब डीएनए बनाना है, आरएनए बनाना है, तो एटीपी न्यूक्लियोसाइड को एक फॉस्फेट देगा और न्यूक्लियोटाइड तैयार, ठीक है। ऐसा देखिएगा न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक एडेनिन, एडेनिन मतलब यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे से नाम लिखा हुआ है, एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, एक फॉस्फेट, तीन चीज मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज द बेसिक मोनोमर ऑफ डीएनए आरएनए, ठीक है। ये बहुत सारे जुड़ के डीएनए बनाते हैं, ये बहुत सारे जुड़ के आरएनए बनाते हैं, ठीक है। तो डीएनए का जो है सब यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो सब ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का, तो ये जो एक है, मान लो ये पिंक वाला जो हमें एक दिख रहा है, दिस इज ए न्यूक्लियोटाइड, उसमें तीन चीजें होंगी, एक नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट, ठीक है। उसी तरीके से सामने बॉन्डिंग जो होती है हमेशा याद रखना, अगर इधर ए है, अगर इधर ए है नाइट्रोजन बेस, सामने हमेशा टी होगा, ए के साथ बॉन्डिंग हमेशा टी की होती है और जी के साथ बॉन्डिंग हमेशा सी की होती है। ए और टी के बीच में हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, एक ये वाला एक हेलिक्स है, मान लो ये वाला हेलिक्स है ब्राउन वाला, तो इसमें ए है तो सामने हमेशा उसके सामने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा टी। इसमें अगर यहाँ पे जी है तो उसके सामने हमेशा सी होगा, उसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ पे टी है तो सामने ए होगा, यहाँ पे जी है तो सामने सी होगा, ठीक है। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, समझ गए। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि डीएनए है और आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स हमको पता है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, जैसे कि कोरोना वायरस, उसमें जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर्स, हमारे अंदर आरएनए होता है, ऐसा नहीं है कि डीएनए द्वारा नहीं, बट वो मैसेंजर का काम करता है, मीन्स बॉस नहीं होता है वो, सिर्फ एक मैसेंजर, एक सेक्रेटरी का काम करता है, ठीक है। हमारे अंदर बॉस डीएनए है, बट कुछ वायरसेस में आरएनए भी बॉस होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ लो, फिर इसी चीज को हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।